नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गंगा दशहरा की महिमा के विषय में बताने जा रहे हैं। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, गंगा जल का प्रयोग और दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन गंगा मैया की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति को मोक्ष का लाभ मिलता है। गंगा दशहरा के अवसर पर जानते हैं कि आखिर माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ और क्यों सदियों से लोग इनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम सगर था। सगर एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। राजा सगर के अश्वमेध घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उधर अश्वमेध घोड़े की तलाश में राजा सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े। जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो आश्रम पर ही दावा बोल दिया। उसी समय तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गई। वो क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों में ज्वाला उठी और सगर के 60,000 पुत्रों को पल भर में राख कर दिया। राजा सगर के पुत्र अंशुमान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने पिता के भाइयों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने पिता के भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा सके। बाद में उनके पोते राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और गंगा को पृथ्वी पर ले जाने की अनुमति दे दी। पर समस्या फिर भी खत्म नहीं हुई। गंगा जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आती तो उनके वेग को पृथ्वी धारण नहीं कर पाती। इसके लिए ब्रह्मा जी ने पहले भगवान शिव को प्रसन्न करने को कहा। ये सुनकर भगीरथ भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने को तैयार हो गए। इस प्रकार गंगा के पृथ्वी पर आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। जब गंगा पृथ्वी पर आने लगी तब उनके प्रबल वेग से एक पल को भगवान शिव विचलित हो गए और उनकी जटाएं खुल गई। तब शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया और एक छोटी सी धारा के रूप में बाहर निकलने दिया। शिव जटा से गंगा धरती पावन करने निकली। ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने, सबके मन के पाप को धोने, धन का संकट हरने। तब भागीरथ ने गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया।
राजा भगीरथ के प्रयासों से गंगा पृथ्वी पर आई, इसीलिए गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। जिस दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ उस दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसे आज भी गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं माँ गंगा का पौराणिक महत्व। माना जाता है कि माँ गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। भागीरथ की तपस्या से शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। फिर शिवजी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदयनी, पावनी, सीता, चक्षसु, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई और हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी गई। गंगा को मां पार्वती की बहन भी कहा जाता है और अभी भी शिव की जटाओं में इनका वास है। श्री हरि के पाद नख से जन्म तेरा